हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो। ठीक है, तो आप सब लोग मेरा ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो। ठीक, तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमित नाथ है। ठीक है, और आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। और आज से अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ़ या कोई भी प्रॉब्लम आए हिंदी में तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग टाइम ना बिता के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, सो आप सभी लोग पेज नंबर 32 ओपन कीजिए, जहाँ पे है हमारा चैप्टर नंबर 5 नन्हा पौधा। ये एक कविता है जो किसने लिखा है। ये कविता लिखा है वेंकटेश चंद्र पांडे ने। ठीक है, तो इस कविता के कवि का नाम क्या है। वेंकटेश चंद्र पांडे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, नन्हा पौधा। नन्हा मतलब छोटा, पौधा मतलब प्लांट। ठीक है, आप सबने तो देखा ही होगा पौधा, आपके आसपास बहुत सारे पौधे होंगे। ठीक है, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया। ठीक है, तो यहाँ पे कवि लिखते हैं कि एक बीज जो है उसको बहुत ही गहराई में बोया गया था। बोया गया था मतलब लगाया गया था। कहाँ पे हम लोग सीड या बीज को कहाँ पे बोते हैं, उसको हम ज़मीन में बोते हैं, ज़मीन के नीचे बोते हैं। तो एक बीज को ज़मीन के नीचे बोया गया था मतलब लगाया गया था। उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया, और उसी बीज के अंदर था एक नन्हा पौधा। हम सबको पता है कि प्लांट, ठीक है, प्लांट या पौधा कहाँ से आता है। वो आता है एक बीज से, एक सीड से। ठीक है, तो उसी बीज के अंदर था एक छोटा सा नन्हा पौधा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। ठीक है, आगे कवि क्या कहते हैं कि उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। उस पौधे के पास कौन आया। पवन। पवन मतलब हवा। उस पौधे या उस बीज के पास हवा आई, और हवा ने आके उसको क्या किया, उसको जगाना शुरू किया। जिस तरीके से आप सभी लोग सुबह सोते हो तो आपका आके कौन जगाता है। हाँ, हमारे मम्मी या हमारे पापा। ठीक उसी प्रकार से इस बीज को किसने जगाना शुरू किया, पवन ने जगाना शुरू किया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया, और फिर क्या आई, बारिश। तो बारिश का जो पानी है उसने इस पे क्या किया, उसने इस पे जल बरसाना शुरू किया। सूरज बोला प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। फिर कौन आया, फिर आया सूरज। सूरज ने आके इस सीड से या इस पौधे से, इस बीज से क्या बोला, वो बोला कि प्यारे पौधे तुम अभी निंद्रा भगाओ। निंद्रा मतलब नींद भगाओ, और अपनी अलसाई आंखें खोलो। अलसाई आंखों का मतलब होता है ऐसी आंखें जहाँ पे आलस भरा हो। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं, मम्मी जब हमें उठाती हैं तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा और सो जाते हैं, हमारी आंखों से नींद जाता नहीं है ना। आलस सा लगता है, थोड़ा सा बहुत सुस्ती सा लगता है। ठीक उसी प्रकार से सूरज ने उस पौधे को क्या बोला कि तुम अपनी अलसाई आंखें खोलो और उठकर कहाँ आओ, बाहर। बाहर कहाँ, जमीन के ऊपर।
क्योंकि हम तो सबको पता है कि बीज कहाँ रहता है, बीज जमीन के नीचे रहता है जबकि पौधा जमीन के ऊपर। आगे पढ़ते हैं। आंखें खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। और फिर उस पौधे ने क्या किया, उस पौधे ने अपनी आंखें खोली। ठीक है, उस नन्हे पौधे ने अपनी आंखें खोल ली और वह क्या किया उसने, और वह उस बीज से बाहर निकला। और बाहर निकल के उसने क्या किया, अंगड़ाई ली। जिस प्रकार हम लोग सुबह उठते हैं, उठने के बाद हम लोग भी अंगड़ाई लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से उस बीज ने भी, उस पौधे ने भी अंगड़ाई ली। एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई, और जब वो उठा तो उसके अंदर एक नई, एक अनोखी मतलब एक अद्भुत, एक विचित्र शक्ति उसके अंदर आई। उसके अंदर मतलब उसके तन में आई। तन मतलब क्या, तन मतलब शरीर। उसके शरीर में एक अलग ही शक्ति, एक नई शक्ति उसके शरीर में आई। ठीक है। निंद्रा छोड़ आलस्य त्याग, तब पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। फिर उस पौधे ने क्या किया, उस पौधे ने नींद छोड़ दिया। आलस्य, आलस्य मतलब सुस्ती, सुस्ती को भी त्याग दिया, छोड़ दिया। तब पौधा बाहर आया। जिस प्रकार हम लोग सुबह जब उठ जाते हैं तो हम लोग क्या नींद आता है उस समय, नहीं, और हम लोग को आलसी भी नहीं लगता। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से उस पौधे ने भी अपनी नींद को छोड़ दिया, आलस को त्याग दिया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। और जब वह पौधा बाहर निकला, उसने अपने आसपास का जो संसार है, जो बाकी पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, सूरज, आसमान, ये सब जब उसने देखा, ये उसको बहुत ही अद्भुत लगा। अद्भुत मतलब अनोखा, अलग। ठीक है, और ये कविता के कवि कौन हैं, वेंकटेश चंद्र पांडे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। ठीक है, पहला शब्द क्या है, बूंदो। दूसरा निंद्रा। बूंदो मतलब बारिश की बूंद। निंद्रा मतलब सोना, आलस्य। शक्ति, ठीक है, शक्ति मतलब ताकत, पावर। आलस्य, आलस्य मतलब नींद, सुस्ती। अद्भुत, अद्भुत मतलब अनोखा, विचित्र। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ शब्दकोश दिए गए हैं, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्द दिया हुआ है और उसका अर्थ दिया गया है। अंतर, अंतर मतलब हृदय, आपका दिल। अलसाई, अलसाई मतलब आलस्य से भरी हुई, सुस्त। निंद्रा, निंद्रा मतलब नींद। शक्ति, शक्ति मतलब ताकत, ऊर्जा। पवन, पवन मतलब हवा। त्यागना, त्यागना मतलब छोड़ना। अद्भुत, अद्भुत मतलब अनोखा या विचित्र। तन, तन मतलब हमारा शरीर। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है, आप सबको ये कठिन शब्द आपके कॉपी में लिखना है। फिर आपको और क्या करना है, आपको ये जो नए शब्द दिए गए हैं, मतलब शब्द और उनके अर्थ, ये भी आपको होमवर्क में लिखना है। आपको अपनी कॉपी में लिख के ये भेजना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर, इस कविता के अभ्यास वाले क्वेश्चन और आंसर, प्रश्न और उसके उत्तर करेंगे। ठीक है, आप सब लोग मत भूलेगा, होमवर्क है कठिन शब्द और नए शब्द सीखो। ये दोनों आपको अपनी कॉपी में लिख के दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बाय।